हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन से इज दैट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए क्यूबिक सिस्टम पोजेसेस अ टोटल ऑफ 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। कि जो हमारे पास क्यूबिक सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। A cubic system contains center of symmetry, plane of symmetry as well as axis of symmetry। कि जो क्यूबिक सिस्टम होता है उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर ट्राइक्लिनिक सिस्टम तो यहाँ पे हमारे पास A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड E अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। The total number of Bravais space lattice belonging to all 7 crystals are 14। की जो टोटल हमारे पास Bravais स्पेस लैटिस होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे पास ऑल सिस्टम्स के मिला के वो कितने होते हैं, 40। ओके, तो यहाँ अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट क्या यूज होगा हमारे पास, यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होगा, यहाँ से ये होगा हमारे पास सिस्टम, यानी जो क्रिस्टल सिस्टम्स है उनकी हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्रिस्टल सिस्टम्स को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम्स। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्यूबिक सिस्टम के अंदर क्या कह रहा है, टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो क्यूबिक जो हमारे पास क्या होता है, सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होती हैं, कौन कौन से सिमेट्री होती है, इसमें हमारे पास प्रेजेंट होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि किसी हम पर्टिकुलर एंगल के ऊपर एक, ठीक है, उस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, यानी थ्रू अ पर्टिकुलर एक्सिस वी रोटेट मॉलिक्यूल एट एन एंगल। तो हमारे पास क्या है, जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, सेम मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, हमारे पास 6C2 होती है। C2 का मतलब क्या होता है हमारे पास, C2 का मतलब है कि अगर हमारे पास हम इसको रोटेट कर रहे हैं किसके ऊपर, 180 डिग्री के ऊपर रोटेट करते हैं, ठीक है, उस एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को, तो हमें क्या है, सेम मॉलिक्यूल अगेन मिल जाएगा। दूसरी हमारे पास कौन सी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 4C3 होती है। C3 का मतलब कि अगर उस एक्सिस से, जो हमारे पास C3 एक्सिस है हमारे पास, वहां से अगर हम 180 डिग्री एंगल के ऊपर हमारे पास उस प्लेन को, मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, या फिर यूनिट सेल है तो उसको रोटेट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जो सेम हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूल मिल जाता है। देन है हमारे पास यहाँ पे 3 क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे C4 होती है। इसके अंदर हम किस पे, 90 डिग्री एंगल पर रोटेशन करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या होता है, ये होती है हमारे पास अपोजिट एज सेंटर से, एज सेंटर के थ्रू हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जो ये होती है C3, ये हमारे पास होती है बॉडी डायगोनल के थ्रू पास होती है, डायगोनल। ठीक है, DIA डायगोनल। और ये हमारे पास क्या होती है, जो C4 है ये हमारे पास होती है फेस सेंटर से। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं कि कैसे ये हमारे पास प्रेजेंट होती। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो C2 है, C2 कहाँ से आती है, हमारे पास एज सेंटर से। दो अपोजिट एज सेंटर ले रहे हैं, ये हमारे पास एक एज सेंटर है और ये एक एज सेंटर है। इसका जो सेंटर है, इससे अगर यहाँ से हम क्या है 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास सेम मॉलिक्यूल है, यानी सेम स्ट्रक्चर है, वो दोबारा मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसी ऐसी कितनी होती है, 6 होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अब किसकी, C3 की, तो C3 क्या होगा, बॉडी डायगोनल। ये हमारे पास क्या है, एज सेंटर है, और यहाँ से क्या होता है, एक बॉडी डायगोनल से इस तरह से पास होगा। ठीक है, इस तरह से बॉडी डायगोनल पास होगा यहाँ से। ठीक है, तो वहां से अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, बॉडी डायगोनल से C3 यानी इसको 180 डिग्री के एंगल के ऊपर रोटेट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास 120 डिग्री। अगर हम बात करें यहाँ से C4 की, यानी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो यहाँ फेस सेंटर से हम अगर हम पास करेंगे, ठीक है, यहाँ से फेस सेंटर के अंदर जो हमारे पास क्या है, इसका जो सेंटर है यहाँ से हम पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो फेस सेंटर का सेंटर है, तो यहाँ से अगर हम
क्या है, इसको एक्सिस को पास करेंगे और रोटेट करेंगे इसको मॉलिक्यूल को 90 डिग्री एंगल के ऊपर, तो हमें सेम स्ट्रक्चर दोबारा मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी हमारे पास कितनी होती है 3। तो टोटल हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं, यहाँ से ये होती हैं 30। देन है हमारे पास यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितने होते हैं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल में से एक ऐसा प्लेन पास आउट करते हैं जो कि मॉलिक्यूल को क्या करता है, 2 इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास यहाँ कितने होते हैं, 9 होते हैं। ये होते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर एंड 6 डायगोनल प्लेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, और ये हमारे पास क्या है, डायगोनल। तो ऐसे ऐसे हमारे पास जो रेक्टेंगुलर है ये कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे पास 3, और जो डायगोनल है ये कितने होते हैं हमारे पास, ये होते हैं 6। ओके, तो टोटल हमारे पास जो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है हमारे पास 9। और हमारे पास क्या होता है, एक क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि अगर हमारे पास क्या है, सेंटर से हमारे पास क्या है, सभी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो वो क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये कितनी होती है हमारे पास 1। कल हमारे पास जो सिमेट्री एलिमेंट्स वो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 23। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास यही कह रही थी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूबिक पोजेसेस टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो ये करेक्ट है। देन क्या कह रहा है, ए क्यूबिक सिस्टम कंटेन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीनों प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है, हमने अभी चेक की है यहाँ पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री तीनों प्रेजेंट होती है, तो ये भी करेक्ट है। देन फॉर ट्राइक्लिनिक सिस्टम A is not equal to B is not equal to C and alpha is equal to not equal to beta and is not equal to gamma is not equal to 90 degree। ट्राइक्लिनिक में हमारे पास यही होता है। एंड टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस स्पेस लैटिस बिलोंगिंग टू ऑल 7 क्रिस्टल्स आर 14 की अगर हम हमारे पास क्या होते हैं, टोटल ब्रेविस लैटिस हम काउंट करते हैं हर एक सिस्टम के, तो हमारे पास कितने होते हैं 14। तो ये भी करेक्ट है, हमारे पास टोटल ब्रेविस लैटिस हमारे पास कितने होते हैं 7 क्रिस्टल के 14। तो इसका क्या आएगा, A, B, C and D चारों ऑप्शन करेक्ट है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।